नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हमें एसक्यूएल का चैप्टर नंबर 3 कंटेन करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपने माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे और यहाँ एसक्यूएल वाले में आ जाएंगे, ठीक है, टैब में। और इसके अंदर सबसे पहले आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास के अंदर ये एसटीपी कंप्यूटर नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था। तो चलिए सबसे पहले इस डेटाबेस को हम डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट होता था आपका डेटाबेस? सिंपली आप राइट करते थे ड्रॉप डेटाबेस, ओके, और उसके बाद क्या लिखते थे? डेटाबेस का नाम। तो लिखिए डेटाबेस का नाम एसटीपी कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट कर देते थे और फिर इसके बाद हमें क्या करना होता था? गो के बटन पे क्लिक करना होता था। और मैंने इसका शॉर्टकट की भी आपको बताया था कि इसका जो शॉर्टकट की होता है वह क्या होता है? कंट्रोल प्लस एंटर। मीन्स कंट्रोल के साथ जब आप एंटर का बटन दबाएंगे तो ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ से जो हमने डेटाबेस पहले पिछली क्लास में बनाया था वो डिलीट हो गया। तो चलिए अब एक नया डेटाबेस बनाते हैं और उसके अंदर हम आज कुछ नए टॉपिक्स को सीखेंगे, ठीक है। नया डेटाबेस बनाने के लिए वापस से आ जाइए यहाँ एसक्यूएल के अंदर और यहाँ पे आप क्वेरी राइट करिए। क्या राइट करेंगे? आपको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो सिंपली आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, ओके। डेटाबेस का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एसटीपी कंप्यूटर और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। सिंपली मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूँ, जिसके कारण ये जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो आपका यहाँ पे डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे बन चुका है एसटीपी कंप्यूटर, ओके। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो टेबल को क्रिएट करेंगे कैसे? सबसे पहले आप इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ देखिए डेटाबेस सेलेक्टेड हो गया, यहाँ पे आ गया डेटाबेस का नाम। अब एसक्यूएल टैब पे क्लिक करिए और यहाँ पे अब अपनी क्वेरी राइट करिए अपने टेबल को क्रिएट करने की, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करते हैं टेबल को? यहाँ पे सिंपली आपको राइट करना है क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। जैसे मैं स्टूडेंट्स टेबल बना रहा हूँ तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने टेबल का नाम दे दिया। और क्या करना है इसके अंदर आपको? और इसके अंदर आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस को इस तरीके से ओपन करना है और यहाँ पे इसे टर्मिनेट करना है। और इसी पैरेंथेसिस के अंदर आपको अपने टेबल के कॉलम के नाम जो है उसको राइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम का नाम मैं यहाँ राइट करता हूँ रोल हाइफन नंबर, ठीक है। और जो इसका डेटा टाइप होगा वह होगा इंट। और इसके अंदर मैं लिमिट सेट कर देता हूँ कि कितने डिजिट तक के नंबर हम इसमें टाइप कर पाएँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 डिजिट तक के नंबर हम इसमें टाइप कर पाएँ। फिर कॉमा दे करके दूसरा कॉलम का आप नाम लिखिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ नेम, स्टूडेंट नेम, ओके। और इसका भी जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? varchar होगा। और इसमें भी लिमिट सेट कर दीजिए। तो मैंने इसमें लिमिट सेट कर दिया 50 का, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूँ फीस के नाम से, ठीक है। फीस के नाम का कॉलम बना रहा हूँ। अब देखिए जो फीस होगी क्या उसका डेटा टाइप क्या होगा? उसका डेटा टाइप आपका नंबर होगा। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? इंट डेटा टाइप को, ठीक है। और इसके अंदर भी जो वैल्यू करूँगा मैं वो 10 ही रहने देता हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा जिससे कि ये टेबल हमारे इस एसटीपी कंप्यूटर के डेटाबेस में क्रिएट हो सके। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टेबल है स्टूडेंट्स के नाम से वह क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर डेटाबेस को इंसर्ट करते हैं, मतलब सॉरी डेटा इंसर्ट करते हैं। तो क्लिक करिए वापस से एसक्यूएल पे और डेटा इंसर्ट करिए। कैसे इंसर्ट करेंगे? सिंपली राइट करेंगे इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स टेबल, ओके। उसके बाद यहाँ पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और इसके अंदर आप अपने कॉलम का नाम लिखेंगे। तो पहला कॉलम क्या था? रोल नंबर, फिर कॉमा, फिर दूसरा कॉलम क्या था? स्टूडेंट नेम, ओके। फिर तीसरा कॉलम क्या था आपका? फीस का, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। सिंपली यहाँ पे भी पैरेंथेसिस ओपन करिए, रोल नंबर डाल दीजिए 1, स्टूडेंट नेम में आप कुछ भी राइट कर दीजिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसे डुअल कोट्स में राइट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अमित कुमार। इसके बाद यहाँ पे मैं फीस राइट कर देता हूँ 500 और यहाँ पे मैं इसे टर्मिनेट कर दूंगा, ओके। सिंपली कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टेबल्स के अंदर आपका वो डेटा इंसर्ट हो चुका है। डेटा देखने के लिए क्या करेंगे, वापस से आइए एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेरी आप राइट करिए सेलेक्ट ऑल कॉलम। ठीक है, तो देखिए अगर आपको अपने टेबल के सभी कॉलम्स को देखना है तो आप यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल देंगे। ठीक है, आप इसको एक तरीके से ऑल कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम, अब आप किस टेबल से सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आपको टेबल का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स टेबल, मतलब मैंने सिंपली लिखा सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। सिंपली टर्मिनेट कर दीजिए और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे आपको आपका टेबल दिख जाएगा और उसके अंदर के जितना भी डेटा होगा वो सभी डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमने एस्ट्रिक का सिंबल लगाया था यहाँ पे, तो जाकर के हमें ये रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और फीस तीनों कॉलम्स दिखाई दिए। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ स्टूडेंट का नेम देखना होता तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह सिर्फ स्टूडेंट नेम ही लिखता। जैसे कि देखिए वापस से आ जाइए यहाँ एसक्यूएल में, और जो लिखा होगा इसको डिलीट कर दीजिएगा और लिखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंपली आपको सिर्फ स्टूडेंट नेम का जो कॉलम होगा वही दिखाई देगा। ओके, सो चलिए जरा आप अपने इस टेबल में एक दो डेटा को और भी इंसर्ट करिए। तो आ जाइए वापस से एसक्यूएल के अंदर, और डेटा इंसर्ट करने के लिए सिंपली आप क्या राइट करेंगे, इंसर्ट इनटू क्वेरी को। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल, देन उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस और इसके अंदर आपके कॉलम के नेम, जैसे कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, देन उसके बाद फीस। ओके, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ क्वेरी को हम लगाएंगे और इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे। रोल नंबर मैंने 2 इंसर्ट किया, स्टूडेंट नेम में मैं सुमित डिफाइन कर देता हूँ, और इस सुमित को आप डुअल कोट से इस तरीके से लॉक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पे फीस में राइट कर देता हूँ 800। ओके, और यहाँ पे इसे टर्मिनेट कर दूंगा और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा, जिससे कि ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट कर जाए। सो यहाँ देखिए आपकी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गई है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वह इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो आ जाइए वापस से एसक्यूएल में, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, अपने जो टेबल है उसके अंदर सभी डेटा को मैं देखना चाहता हूँ, सभी कॉलम के डेटा को। इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑल कॉलम वाला ये निशान दिया है। वैसे इसे एस्ट्रिक का सिंबल कहा जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल से एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर में पहला भी आ गया और दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दोनों डेटा है मेरे वह इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, सो अभी मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम में जो ये सुमित वाला डेटा है बस यही मेरे को दिखाई दे, बाकी सब कुछ ना दिखाई दे। तो हम इसे कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कंडीशंस लगानी होगी, जैसा कि आपको याद होगा। तो देखिए आ जाइए जरा एसक्यूएल के अंदर, और यहाँ पे सिंपली आप राइट करिए सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम, अब यहाँ पे आपको टेबल का नेम लिखना है। तो मैंने बोला यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को स्टूडेंट्स टेबल से। अगर आप इतना ही लिख के एंटर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सिर्फ स्टूडेंट नेम आ जाएगा जितने भी होंगे, लेकिन सिर्फ हमें कौन सा चाहिए था, सिर्फ सुमित वाला चाहिए था। तो यहाँ आपको कंडीशन पास करनी होगी। ठीक है, कंडीशन कैसे पास करेंगे, वेयर क्वेरी से। ठीक है, तो आइए जरा एसक्यूएल के अंदर, और यहाँ पे सिंपली राइट कर दीजिए सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, फिर उसके बाद आप लिखेंगे वेयर। ओके, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2 मीन्स यहाँ पे हमने क्या क्वेरी राइट करी है जो इसको समझिए। यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सिंपली हम स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल से, जहाँ पे रोल नंबर 2 डिफाइन होगा। ठीक है, देखिए अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए रोल नंबर 2 में कौन डिफाइन था, स्टूडेंट नेम में सुमित, तो वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस सुमित को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे चलो उसको देखिए। सिंपली यहाँ पे आप राइट करेंगे अपडेट क्वेरी को। ओके,
कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप अपने टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट टेबल, और इसके बाद सेट यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे, और इसके अंदर आप सिंपली उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम को आप अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैंने राइट किया स्टूडेंट नेम, और मैं स्टूडेंट नेम में क्या लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम में लिखना अंकित, ओके। तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे सुमित लिखा है वहाँ पे अंकित आ जाए, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि जो सुमित लिखा हुआ है वह कहाँ पे है, सेकंड नंबर रो में। तो यहाँ पे मैं कंडीशन पास करूँगा। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो जितने भी स्टूडेंट नेम में जितने भी नेम्स होंगे उन सभी नेम की जगह अंकित आ जाएगा, लेकिन मेरे को इसको कहाँ पर लेके आना है, सुमित की जगह पर। तो मैं यहाँ पर वेयर कीवर्ड का यूज़ करूँगा और यहाँ पर कंडीशन पास करूँगा, जहाँ पर रोल नंबर 2 है वहाँ पे ये नेम अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स में देखिएगा आ जाइए एसक्यूएल में, और यहाँ पे सिंपली पहले क्वेरी पास करिए, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे सुमित था और यहाँ पे अब क्या हो चुका है, अंकित हो चुका है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपडेट भी किस तरीके से करना है आपको, ओके। तो चलिए अब इसमें नया सीखते हैं कुछ आगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए मैंने स्टूडेंट्स टेबल के अंदर और भी कुछ डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आइए जो एसक्यूएल के अंदर और यहाँ पे सिंपली राइट करिए सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे जो कंडीशन हम लगा रखी है वेयर वाली उसको रिमूव कर दीजिए। अगर आप सिर्फ इस कंडीशन को मीन्स इस स्टेटमेंट को या इस क्वेरी को जब आप राइट करेंगे तो क्या होगा, आपके स्टूडेंट टेबल से आपके जितने भी सभी कॉलम्स होंगे वो शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए जितना भी टेबल में डेटा था सारा डेटा यहाँ पे शो हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा डेटा शो ना हो, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रो का जो डेटा है सिर्फ यही शो हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जरा उसको देखिए। आ जाइए यहाँ एसक्यूएल में और यहाँ पे सिंपली आप सेम क्वेरी ही राइट करेंगे जैसे कि अभी यहाँ पे राइट की है। सिंपली राइट करना है आपको क्या, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू क्वेरी का यूज़ करना है जिसका नाम है लिमिट, ओके। तो आप यहाँ पे पास कर दीजिएगा लिमिट क्वेरी को, ठीक है। और इसके बाद आप जितने रो आप दिखाना चाहते हो वहाँ पे इतना ही टाइप करना है आपको। जैसे कि मेरे को इस टेबल के अंदर से सिर्फ 2 रो ही शो करवाने हैं, तो सिंपली आप इतना क्वेरी राइट करके इसके आगे सिंपली आप लिमिट पास कर देंगे 2 की, ओके, और यहाँ पे इसे टर्मिनेट कर देंगे। फिर इसके बाद आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, तो देखिएगा सिर्फ 2 ही रो का डेटा आपको शो होगा। देखिए ये पहला रो का डेटा आ गया और ये दूसरा रो का डेटा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो लिमिट क्वेरी है वह सही से समझ में आ गई होगी कि इसे किस लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये लिमिट है, जैसे आपने यहाँ पे 3 डाला होता तो ये ऊपर से 3 रो का डेटा आपको दिखा देता, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया अब आपको। सो स्टूडेंट्स जरा अभी यहाँ पे एक चीज़ और सीखिए। जरा ये स्टूडेंट जो टेबल है जरा इसको ओपन करिए यहाँ से, और यहाँ देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो डेटा है टेबल के वो यहाँ शो कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, इस टेबल में से ऊपर के 2 रो को फेच करना सीखा, ठीक है। हमने क्या सीखा, लिमिट लगा के इसको 2 रो को फेच करना सीखा। तो अभी यहाँ पे टॉप रो जो भी ऊपर की रो है इनको फेच किया हमने। अभी मैं चाहता हूँ कि नीचे की जो रो है जैसे कि 6 नंबर वाला, इसको मैं फेच करना चाहता हूँ। तो आप इसे कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए आपके एसक्यूएल के अंदर कोई भी क्वेरी मौजूद नहीं है, इसके अंदर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ही आप इस टेबल के नीचे के डेटा को आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे देखिए जो रोल नंबर लिखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर हम इस टेबल के डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो क्या होगा, ये 6 पहले रो पे आ जाएगा, फिर 5 दूसरे रो पे आ जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके अंदर से डेटा निकालेंगे तो सिर्फ ये जो लास्ट वाला डेटा है यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। सिंपली आप एसक्यूएल में आ जाइए और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अभी सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट, इसको आप रहने दीजिए और जो वेयर है इसको रिमूव कर दीजिए सिंपली, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम
इस स्टूडेंट टेबल में से डेटा निकालने का काम कर रहे हैं, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड करना है सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डेटा को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले लगाना होगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा ऑर्डर बाय को। ठीक है, ऑर्डर बाय क्वेरी को। अब ये ऑर्डर किसके थ्रू होगा, जैसे कि स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर था, तो हम रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आपको यहाँ लिखना होगा रोल नंबर, और उसके बाद आप रोल नंबर को किस ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे DESC मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सिंपली जो यहाँ देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ओके, हमने क्या किया, सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट टेबल से, और हमने रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप इसमें लगा सकते हैं लिमिट को। ओके, तो मैं यहाँ पे लिमिट पास करता हूँ, और नीचे से जो 2 रो हैं उनको फैच करता हूँ। अब नीचे से 2 रो कैसे फैच होंगे, जब देखिए आपने रोल नंबर के थ्रू अपने सभी डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, तो सिंपली सी बात है कि जो नीचे वाले होंगे कॉलम्स, जो नीचे वाले रो होंगे वह आपके ऊपर आ गए होंगे। तो ये ऊपर से ही आपका लिमिट जो 2 रो है उसको फैच कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेट करिए और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे से आपको देखिए मिला 6 चेतन, और 5 नंबर पे 1 था। तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमने क्या किया। यहाँ पे सबसे पहले अपने सभी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट टेबल से, फिर हमने रोल नंबर को उल्टा अरेंज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने लिमिट पास करके नीचे से 2 रो को फैच कर लिया। और अगर आप सिंपली सिर्फ इतना ही लिखते, इतनी ही स्टेटमेंट अगर आप राइट करते, तो क्या होता कि जो भी आपका टेबल का डेटा है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता। जैसे कि अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली ये देखिए, मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और देखिए कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखिए पहले 1 आ रहा था ऊपर, लेकिन अब देखिए 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको शॉर्टिंग भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि शॉर्टिंग हम कैसे करते हैं। ऑर्डर के माध्यम से आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाते हैं। अब जैसे कि एक चीज़ और देखिए, जो स्टूडेंट नेम है मैं चाहता हूँ इसको भी अरेंज करना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। मीन्स जो ए वाले नाम है ये ऊपर हो जाए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले और फिर ई वाले। ठीक है, तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। आ जाइए यहाँ SQL के अंदर और सिंपली से राइट करिए सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद आप क्या करिए, ऑर्डर बाय क्वेरी का यूज़ करिए, ऑर्डर बाय। ओके, अब हम किसके माध्यम से ऑर्डर कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम के माध्यम से। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और बताइए कि स्टूडेंट नेम वाले को आप कैसे अरेंज करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। मैंने बोला असेंडिंग में, तो आप असेंडिंग के लिए लिखेंगे ASC। ठीक है, अब कंट्रोल से एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब यहाँ देखिए जितने भी ए वाले नाम थे ऊपर, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले। ठीक है, देखो सी आपका लास्ट में था, लेकिन ये स्टूडेंट नेम के थ्रू अरेंज हो गया है। ठीक है, शॉर्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्टिंग भी ऑर्डर बाय वाली जो क्वेरी है ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज़ और सीखिए। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये फीस, यहाँ पे टोटल फीस कितनी है, अगर आप इसको एडिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सम क्वेरी का। ठीक है, कैसे होगा सम क्वेरी का यूज़, जरा उसको देखिए। सिंपली से यहाँ पे आप राइट कर लीजिए सेलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे ऑल कॉलम्स को हम नहीं लिखेंगे, सिंपली इस तरीके से राइट करेंगे सेलेक्ट सम। ओके, सम आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस सम में आप किसका एडिशन करना चाहते हैं, तो मैंने बोला जो फीस वाला कॉलम है उसका हम एडिशन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बताना है किस टेबल से आप ये फ़ी वाला कॉलम उठा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम क्वेरी से सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट टेबल को। ओके, कुछ इस तरीके से। सो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स नाम है हमारे टेबल का।
ओके, तो हमने यहाँ पे सिंपली समझिए कि हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है सेलेक्ट फीस कॉल्यूम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, लेकिन जो फीस कॉल्यूम है हमने उसको सम वाले फॉर्मूले में रख दिया, तो ये क्या निकाल के दे देगा, उसके अंदर का टोटल निकाल के दे देगा। जितनी भी फीस होगी उन सभी का टोटल निकाल के आपको दे देगा। देखिए मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए इसने जो फीस है, फीस का टोटल निकाल दिया 3600। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो यहाँ आइए जो स्टूडेंट्स पे, और यहाँ देखिए अगर आपको पता लगाना है कि आपके स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं। बाय द वे, अगर आपके पास रोल नंबर ना हो या फिर रोल नंबर आगे पीछे अरेंज हो रखे हो या बीच में से कोई छूटा हो, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो जैसे हमें निकालना है कि कितने टोटल स्टूडेंट, मतलब हम क्या काउंट कर रहे हैं, हम रो काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने रो हैं हमारे अंदर, ठीक है, हमारे इस टेबल में। तो रो काउंट कर लोगे तो आपको स्टूडेंट का भी पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं। तो इसे काउंट कैसे करोगे जरा वो देखिए। सिंपली आइए एसक्यूएल के अंदर और सिंपली आपको राइट करना है यहाँ पे काउंट फॉर्मूले को। जैसे कि अभी आपने सम फॉर्मूला यूज़ किया वैसे ही काउंट। अब आप इसमें किस वाले कॉलम की रो को काउंट करना चाहते हैं, स्टूडेंट वाले नेम की, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टूडेंट नेम राइट कर देता हूँ, और किस टेबल से, तो उसे आप फ्रॉम में पास कर दीजिए, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। ओके, सिंपली इतना ही लिखना है। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए तो देखिए आपको टोटल निकाल के दे देगा। तो देखिए स्टूडेंट नेम का इसने टोटल निकाल दिया कि आपके पास टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखिए आज 4 फंक्शन नए नए किए हैं, ठीक है। पहला आपको मैंने करवाया है लिमिट का, फिर उसके बाद आपने सीखा शॉर्टिंग का, ऑर्डर बाय वाला फार्मूला, उसके बाद आपने सीखा काउंट फार्मूला, और उसके बाद आपने सीखा सम का, ठीक है। तो ये चारों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी इस प्रीमियम वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।